नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का यह 25वां लेक्चर है, 25वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है मध्यकालीन यात्री और एक तरफ है संबंधित देश। पहला युग्म है अल मसूदी। तो हमको पता है कि अल मसूदी बगदाद से थे, तो सही दे रखा है, ये पहला युग्म सही है। दूसरा है सुलेमान। तो हमको पता है सुलेमान एक अरब का व्यापारी था, और इसके सामने दे रखा है वेनिस, जो कि गलत है। तीसरा है मार्को पोलो, और हमको पता है मार्को पोलो वेनिस से था, और इसके सामने दे रखा है ईरान, जो कि गलत है। तो इसमें केवल पहला ही सही है, तो इसका ए सही है, केवल एक इसमें सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की, जो कि सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है उसने मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया, जो कि सही स्टेटमेंट है। हमको इसमें सही स्टेटमेंट चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो हमको पता है कि चोल साम्राज्य की स्थापना 850 ईस्वी में विजयालय ने की थी। 850 ईस्वी में विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे रायन की उपाधि प्रदान की। तो हमको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रायन की उपाधि राजा रामचंद्र को प्रदान की थी। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5, जैन मुनि चीन प्रभासूरी किस सल्तनतकालीन शासक से संबंधित थे। तो हमको पता है कि जैन मुनि चीन प्रभासूरी मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की थी। दीवान ए अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की थी कृषि के विस्तार के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दे रखा है विभाग, और सूची सेकंड में संबंधित पद दे रखे हैं। तो सैन्य विभाग होता था, दीवान ए अर्ज को सैन्य विभाग कहा जाता था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। विधि विभाग दीवान ए रिसाल विधि विभाग से संबंधित था। पत्राचार विभाग दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग से संबंधित था। और दीवान ए अमीर ए कोही कृषि विभाग से संबंधित था। तो ए में आएगा 2, ए में 2, ए में एक है, गलत है। ए में 2 इसमें है, ये गलत है, तो 2 ऑप्शन कट जाएंगे। बी में आएगा 1, बी में 1 इसमें है। सी में आएगा 4, सी में 4 केवल इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कट जाएगा, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, घेरे की नीति। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है नीतियां और एक तरफ है लागूकर्ता। तो युग्म फर्स्ट है घेरे की नीति, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। तो हमको पता है यह वारेन हेस्टिंग के समय लागू की गई थी। दूसरा फॉरवर्ड नीति, इसके सामने है ओकलैंड। हमको पता है कि यह ओकलैंड के शासनकाल में लागू की गई थी, दूसरा भी सही है। तीसरा है महान निष्क्रियता की नीति। हमको पता है कि ये जॉन लॉरेंस के समय लागू की गई थी, तो तीसरा भी सही है। और चौथा है पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, ये लॉर्ड लिटन के समय लागू की गई थी, चौथा भी सही है। तो हमको इसमें सही सुमेलित करना है, तो इसमें चारों ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसमें सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार सजाइए। तो पहला है सुगोली का युद्ध। तो सुगोली का युद्ध हुआ था 1815 में। मंगलोर की संधि, माफ करना, सुगोली की संधि। तो सुगोली की संधि हुई थी 1815 में। तीसरा है मंगलोर की संधि। तो हमको पता है मंगलोर की संधि हुई थी
1884 में। दूसरा है अमृतसर की संधि, तो हमको पता है अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। और चौथा है सालबाई की संधि, तो जो सालबाई की संधि है वह हुई थी 1782 में। तो हमको इसको सही काल अनुक्रम में जो है जचाना है। तो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 1। तो ये ऑप्शन ए में हमको मिलता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार कीजिए। पहला है मोपला विद्रोह, तो इसको तैथिक क्रम आरोही क्रमानुसार सही व्यवस्थित करना है, इसको जो है क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो हमको पता है मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, बारदौली विद्रोह 1928 में हुआ था, चंपारण विद्रोह 1917 में हुआ था और नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। तो इसको सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है आरोही क्रम में। तो पहले आएगा 3 चंपारण विद्रोह, फिर आएगा मोपला विद्रोह 1, फिर आएगा बारदौली विद्रोह 2 और फिर आएगा नमक विद्रोह 4। तो इसमें 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन बी में आता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 25 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।